सो गाइस, दामनी रेप एंड मर्डर केस के बारे में तो आपने सुना होगा। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ अर्नु अनसिन फैक्ट में। मैं तनु। 16 दिसंबर 2012 शाम को एक कपल मूवी देखने साकेत मॉल में जाता है। इसमें लड़की का नाम ज्योति सिंह होता है और लड़के का नाम अविंद्र। प्रताप सिंह होता है। अब उस रात क्या होता है, दोनों मूवी देख के निकल रहे होते हैं। साक तभी उन दोनों को लेट हो रहा होता है, अपने घर की ओर के लिए जा रहे होते हैं। उन्हें तो द्वारका जाना होता है। हाँ, उन्हें द्वारका जाना होता है। तो उनको बस या ऑटो कुछ नहीं मिल रहा होता है उस टाइम द्वारका के लिए द्वारका के लिए। ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाला मानता है, पर वो उन्हें कहता है कि मैं आपको मुनीरका तक छोड़ूंगा। और उस टाइम पे ना तो रैपिडो थे ना ओला थे, हम्म, कोई भी इस तरीके से कोई भी सर्विस नहीं थी। 2012 की बात है इस। हाँ जी। तो वो लेट हो रहे होते हैं, इसलिए वो ऑटो में बैठ जाते हैं और मुनीर का उतर जाता है। मुनीर का बस स्टैंड पे बहुत देर वेट करने के बाद उन्हें जब कुछ नहीं मिलता तो एक बस आती है। जिसमें एक लड़का होता है, बहुत अजीब अजीब सी आवाजें निकाल। तो वो द्वारका द्वारका चिल्लाता है, तो उसकी आवाज़ ऐसी होती है, अट्रैक्ट करती है लोगों को। तो वो दोनों लेट भी हो रहे थे, तो वो चढ़ जाते हैं कि द्वारका तो जाना ही है, तो इस बस में चलो। फिर कुछ देर बाद क्या होता है, उस बस में 6 लोग होते हैं, ड्राइवर को इंक्लूड करके। ड्राइवर को इंक्लूड करके 6 लोग होते 6 हैं। लोग होते हैं, तो वो जिसमें एक दोनों का कपल। नाम हाँ। जिसमें एक का नाम मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, राम सिंह, मोहम्मद अफराज होता है। तो उनकी जर्नी स्टार्ट होने के 10-15 मिनट बाद ड्राइवर को छोड़ के पांचों जने पीछे जाते हैं कैबिन से निकल के। एक बंदा उसके बॉयफ्रेंड को मार के उसके पास आगे बैठा रहता है, बाकी 4 जने पीछे जाते हैं। फिर वो चारों मिलके ज्योति का रेप करते हैं, उसके साथ बदतमीजी, मारपीट और फुल सेक्सुअल हरासमेंट की जाती है, जो कि वर्ड्स में बताना तो इम्पॉसिबल है। उसके लिए आपको नेटफ्लिक्स पे पूरी वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। मीन्स एक होता है रेप करना और एक होता है कि दरिंदगी इंसानियत खत्म। दिखाना। हाँ, पूरी इंसानियत ख़त्म करना। तो चलो रेप कर लिया, वो वहाँ तक तो ठीक था, बट एक रोड का यूज़ करना लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में और उसके पेट के आते बाहर निकालना, मीन्स ये आज तक की हिस्ट्री में इंडिया में कभी नहीं हुआ था। तो पूरी दिल्ली पुलिस क्या, पूरा इंडिया शॉक्ड था और ये नेशनल और इंटरनेशनल केस बन गया था। फिर क्या होता है, 1 घंटे तक उस लड़की का रेप किया जाता है उस बस में, जबकि वो 9:30 पे बस में बैठ चुके थे। मुनीर का बस स्टैंड से बैठती है द्वारका के लिए। 10:30 पे उन्हें हाईवे पे फेंक दिया जाता है, हाईवे पे उन दोनों को फेंक दिया जाता है बिना कपड़ों के। बिना कपड़ों के। उसका बॉयफ्रेंड भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो 6 जने थे और 6 के 6 ने रेप को किया था। फिर कुछ ही देर बाद कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे ऑटो वगैरह वाले होते हैं, वो उन दोनों को देखते हैं बिना कपड़ों में। फिर वो पुलिस को कंप्लेन मतलब कॉल वगैरह करते हैं। फिर पुलिस आती है वहाँ पर। पुलिस सामने वाले होटल से फिर चादर लेती है, उनके ऊपर ढकती है। फिर दोनों को सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर लड़की की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है और लड़के को मामूली चोटें आती हैं, बट लड़की को तुरंत वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। उसकी कई सर्जरी होती है स्टार्टिंग में, बट सर्जरी से भी उसको फिर कोई, उसकी कई सारी सर्जरीज होती हैं। सर्जरी करने के बाद भी बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ता उस लड़की को। फिर फाइनली उसको 11 दिन के लिए सिंगापुर भेजा जाता है। बेटर ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ना उसकी आंतें बाहर थी, जो कि डॉक्टर को मिली भी नहीं थी। फिर केस आगे बढ़ता है। फिर फाइनली इस केस को, जो कि एक लेडी है वर्तिका चतुर्वेदी, जो कि एक डीसीपी डीसीपी है हैं, दिल्ली पुलिस की, वो पूरे केस को हैंडल करती हैं। क्योंकि जब वो एक लड़की के साथ इस तरीके का केस देखती हैं अपनी पूरी लाइफ में फर्स्ट टाइम, तो उस केस को हैंडल करने के लिए वर्तिका चतुर्वेदी आगे बढ़ती हैं। वो बोलती हैं कि इस पूरे केस को मैं हैंडल करूंगी। इसके पीछे ये रीज़न होता है कि वर्तिका की जो लड़की होती है वो इंडिया में रहना नहीं चाहती। वो चाहती है कि मैं अपनी पढ़ाई बाहर करूं। उसके पीछे का ये रीज़न है कि इंडिया में बढ़ते हुए क्राइम, वो लड़की डर जाती है कि मेरी ही माँ जिस दिल्ली पुलिस में डीसीपी है, वहाँ पे इतने गंदे गंदे केस हो रहे हैं, तो वो कहीं मेरे साथ में हो जाए। तो ये चीज़ वर्तिका चतुर्वेदी को बहुत हर्ट करती है, इसलिए वो
पर्सनली इस केस को ले लेती है कि जिससे वो अपना प्रूफ करना चाहती है, मतलब दिल्ली सेफ जगह है, इंडिया सेफ जगह है, तो मैं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और मैं इस केस को सोल्व करके दिखाऊंगी। फिर इस केस में एक आईपीएस छाया शर्मा इंक्लूड होती हैं, जिनकी एकदम न्यू न्यू पोस्ट होती है। वो आईपीएस होती है, उनकी दिल्ली में न्यू पोस्ट होती है, चंडीगढ़ से आती हैं, तो उन्हें ज़्यादा मतलब टाइम मिला था ज्योति की फैमिली के साथ रहने का हॉस्पिटल में। वो उनका बहुत अच्छे से देखभाल करती है। तो जिस टाइप का ये केस था, ये इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था। आज से पहले दिल्ली पुलिस पे भी ऐसा केस नहीं आया था और इंडिया में भी किसी ने नहीं सुना था। तो जिसने सुना था सबके रोंगटे खड़े थे और सबके पूरे इंडिया में इतना गुस्सा था कि इसके लिए रैली निकल रही थी, लोग सॉन्ग्स बना रहे थे, नारे लगा रहे थे। मीन्स हर जगह इंडिया और इंटरनेशनल बाहर सब जगह इसका बहुत ज़्यादा गुस्सा था लोगों में। लोग चाह रहे थे कि उन्हें रोड पे चौराहे पे मारा जाए। के बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके बॉयफ्रेंड को बुलाया जाता है। सो उसके बाद दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके बॉयफ्रेंड को बुलाती है। फिर फाइनली डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी ज्योति सिंह के बॉयफ्रेंड को बुलाती हैं, उनसे बातचीत करती हैं। फिर फाइनली उनका जो ज्योति सिंह का वीएफ होता है वो पूरी बस का और जितने भी पर्सन्स होते हैं उस बस में उनको डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में पूरी बस का डिस्क्राइब करता है, सीटों के बारे में कि सीटें किस तरीके की थी, पूरी बस किस तरीके की थी, बस का कलर और बस के अंदर जो वाइट कलर की वो महादेव की मूर्ति थी ड्राइवर के जस्ट सामने ही, उसके बारे में बताता है। फिर फाइनली डीसीपी के साथ साथ बाकी जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो सारे रोड के आसपास जितने भी कैमरास होते हैं हर होटल वालों के पास जाते हैं, कैमरा चेक करते हैं। तो उस वक्त 2012 में क्या होता था, कम कैमराज होते थे, कम इंटरनेट की सुविधा थी, तो ज़्यादा कुछ क्लिप मिलती नहीं है। फिर बहुत दिनों बाद जाके एक क्लिप मिलती है जिसमें वो बस दिखती है जिसने आधे घंटे में 1 राउंड और 1 घंटे में 2 राउंड मारे थे उसी एरिया से। तो पुलिस को शक होता है कि यही बस है क्योंकि उसका गेट लॉक था, उसके पर्दे वैसे थे, सेम सीट थी, महादेव की फ़ोटो। तो फिर उस बस के मालिक को ढूंढा जाता है, जिसमें पता चलता है कि जितने भी बस के ड्राइवर थे, कंडक्टर थे, सब फरार है, सब अपने घर गए हुए होते हैं। फिर फाइनली क्या होता है, फिर जब उस बस के बारे में पता चलता है, फिर फाइनली पुलिस उन्हें पकड़ने के उसमें लगती है, जिसमें 2-3 लोग तो पकड़े जाते हैं शुरू में, जो दिल्ली में ही होते हैं, बट बाकी 3 लड़के जो होते हैं वो फरार होते हैं दिल्ली से। सो फिर राम सिंह को पकड़ा जाता है। इसमें राम सिंह ही मेन कैरेक्टर है, जिसकी वजह से ये क्राइम उस लेवल तक पहुंचा कि जिसे डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। मीन्स अगर वो लड़की थी, दामनी उसे नाम दिया गया है, जो भी वो लड़की थी उसे अगर रेप करके छोड़ भी देते तब भी ठीक था, वो जी लेती अपनी ज़िंदगी, बची हुई ज़िंदगी काट लेती। बट उसने जो किया है उसके साथ, रोड और ये उसके हाथों बाहर निकालना, ये सब, तो राम सिंह का जब बयान लिया जा रहा था उसे जरा भी अफसोस नहीं था। मीन्स उसके चेहरे पे उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। राम सिंह जब डीसीपी उसके मारती है तो तब वो सारा मतलब जो भी उसकी गलती होती है वो खुद कबूल करता है। फिर वो बताता है कि हाँ मैंने रेप करा था, स्टार्टिंग मैंने करी थी, ठीक है, स्टार्टिंग उसने ही की थी। पहले जब वो रेप कर रहा था तो 4 जने ने, 2 ने हाथ पकड़ रखा था, दोनों ने पैर पकड़ रखा था और एक बस ड्राइव कर रहा था। उसके बाद वो बताता है कि पहले वो रेप करता है, ठीक है, जैसी लड़की मतलब चिल्लाती है, चीखती है तो उसको बहुत चाटे मारता है, उसके मुंह पे घूंसे मारता है, पेट पे लाते मारता है। साथ ही उसके बॉयफ्रेंड को भी उधर पीटते रहते हैं क्योंकि वो थोड़ी कोशिश करता है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की। लास्ट में उसके बाद जब फाइनली एक एक करके सारे के सारे 6 लोग रेप कर लेते हैं उस लड़की का, उसके बाद बस के पीछे एक रोड पड़ी होती है लोहे की, ठीक है। फिर उसके मेन पार्ट में राम सिंह जो मेन पर्सन है इस पूरे, जिस सबसे बड़ा रोल है जिसका, तो वो क्या करता है, उस रोड को उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में अंदर कर देता है, ठीक है। और ये कंटिन्यू वो 5 से 6 बार करता है, 5-6 बार हाथों से उसकी आंतें बाहर निकाल के फेंक देता है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस को एक तो सुराग नहीं मिल रहे थे क्योंकि बस को क्लीन कर दिया जा चुका था। सो जब सफदरजंग में ज्योति थी और उसके बॉयफ्रेंड का इलाज सफदरजंग में चल रहा था, उस वक्त जब बस मिलती है तो उस बस मतलब लोगों में इतना गुस्सा था कि लोग बस जला देते अगर लोगों को पता चलता कि बस मिल गई, या अगर लोगों को पता चलता कि वो पकड़े गए हैं तब भी लोग उन्हें मार देते। तो ये बात सबसे छुपाई गई थी कि वे पकड़े भी जा चुके हैं उनमें से कुछ लोग और बस भी मिल चुकी है।
तो उस बस जब को फाइनली वो बस मिलती है, उस बस को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उस बस को ले जाया जाता है। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पूरी बस की पूरी छानबीन, सब कुछ वहीं पे किया जाता है। ठीक है। फिर भी उन्हें पुलिस वालों को और FBI को कुछ नहीं मिलता क्योंकि सब क्लीन कर दिया जाता है। बट गलती से जो बस का फ्लोर होता है उस पर उन्हें लगता है कि इसके अंदर खोखली जगह है, तो जब वो उसको पेंच से खोलते हैं और निकालते हैं तो उसमें लड़की की आते मिलते हैं। मिलती हैं। तो फिर कंफर्म हो जाता है, मतलब प्रूफ मिल जाता है कि हाँ लड़की का रेप इसी बस में हुआ और यही सब थे। फिर उन सबको अरेस्ट किया जाता है, जिसमें राम सिंह ने सुसाइड कर ली थी क्योंकि उसे गिल्टी भी फील था, क्योंकि उसने बहुत ही गंदा सीन किया था जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो राम सिंह टॉर्चर हो गए पुलिस से या फिर पता नहीं खुद गिल्टी हो गए, वो सुसाइड कर लेता है 11 मार्च 2013 में, मीन्स 1 साल बाद ही। और जो बाकी के 5 होते हैं उनमें से एक अंडर 18 होता है, इसलिए फिर उसे उसको बाल सुधार केंद्र भेजा जाता है क्योंकि उसकी एज नहीं होती है। उसे जेल में नहीं डाल सकते थे इसलिए, तो उसे केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस में भेजा गया। बाकी चारों को फांसी की सज़ा दी गई थी 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे। मतलब हमारे इंडिया में एक लड़की का रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, गैंग रेप हुआ, फिर भी इतना, और केस सब कुछ क्लीन था, सब क्लीन केस था, सब केस सॉल्व हो गया, फिर भी उन सबको सज़ा देने में हमें 8 सरकार को साल 8 साल लग गए। 2012 का केस 2020 2020 में उन्हें फांसी मिली है जाके। इस 2020 तक सरकार ने उनके ऊपर लाखों करोड़ों था उन्हें खिलाने पिलाने में वेस्ट कर दिया था, जबकि होना ये चाहिए था कि उन्हें उसी वक्त तुरंत फांसी भी या फिर चौराहे पे एनकाउंटर फांसी किया दी जाना जानी चाहिए चाहिए थी, था। जिससे सेम केस दोबारा ना हो। बट ऐसा कभी नहीं हो सकता, रेप केस बढ़ते ही जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, डेली हो रहे हैं। वो तब से लेके आज तक ये रेप केस बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन हम यहाँ पर हैं, हमें नहीं पता किस जगह किस लड़की का रेप हो रहा होगा। कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि पुलिस की नज़रों में आ जाते हैं और कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि दबा दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें लड़की अपनी फैमिली की इज्जत और उसकी फैमिली, इसलिए कुछ कोई फैमिलीज कंप्लेन वाले नहीं उनको चुप करवा देते हैं कि हमारी बदनामी होंगी। और जबकि फॉरेन कंट्रीज में अपोजिट है, अगर इस तरीके का कोई केस होता भी है तो डायरेक्ट वहाँ पे उनको सज़ा दी जाती है गोली या मार देते एनकाउंटर हैं हो जाता है। बीच चौराहे पे बट इंडिया में एक केस को, मतलब रेप हो गया चाहे मर्डर हो गया, फाइलें ऐसी की ऐसी रखी जाती हैं, सालों साल हो जाती हैं सज़ा सुनाने में। सो इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही है कि आपको पता चले दुनिया में इतने भी हैवान हैं जो इस तरह के हरकतें करते हैं, रेप मर्डर, लड़की को कुछ नहीं समझते, खिलौना समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं, और इस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता है। साथ ही हमारे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट स्टेप उठाने चाहिए कि जिस दिन केस हो रहा है, जैसे केस सॉल्व होता है तो उन्हें बिठाकर खिलाने की बजाय उन्हें पब्लिक के सामने लाइव फांसी दी जानी चाहिए, जिससे लोगों को भी पता चले कि अगर हम ऐसा क्राइम करते हैं तो हमारे साथ भी सेम होगा, तो लोगों में डर बना रहेगा। सो ऐसे ही और ज़्यादा अनसीन फैक्ट देखने के लिए और ऐसी ही अनसीन स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अर्नो अनसीन फैक्ट, जो नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लगी, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।